हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दोस्तों वेलकम टू जीके स्कॉलर। जीके स्कॉलर से आप सभी का दोस्तों बहुत स्वागत करता है। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम आपके लिए जो हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री, वो हम आपके लिए इस वीडियो में कवर करने वाले हैं फिर से। और हमने कुछ पार्ट वीडियो का मॉडर्न हिस्ट्री के अपलोड कर दिए हैं। इससे पहला पार्ट भी हमने अपलोड कर दिया था, उसमें थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने आपको बताई थी। आज उसी से आगे लेकर के चलते हैं आपको। और चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं इस पढ़ने पढ़ाने की पाठशाला को। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। हम इसमें से क्वेश्चन आपको हैंड टू हैंड बताते रहेंगे। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है या पूछे जाने की संभावना है, वो सबको क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई शुरू कर लेते हैं वीडियो को बिना देरी के। हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों इस्कुनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, फिरोज शाह के बारे में जानने वाले हैं दोस्तों। इसका जो टाइम पीरियड था वो था 1236 ईस्वी। ठीक है, 1236 ईस्वी थे इसका टाइम पीरियड था दोस्तों। हम बात करते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु के पूर्व अपना जो राज्य था वो अपनी पुत्री रजिया को दोस्तों सौंप दिया था वो। ठीक है, आप सभी जानते होंगे। ठीक, जो इल्तुतमिश था उसने मरने से पहले अपना सारा उसका राज्य था दोस्तों, उसने रजिया को सौंप दिया था, सौंपने की इच्छा व्यक्त की थी। ठीक है, इसका कारण ये था कि उसके योग्य और बड़े पुत्र लखनौती के शासक नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो चुकी थी तथा छोटा पुत्र इस्कुनुद्दीन फिरोज शाह एक दुर्बल और अक्षम व्यक्ति था। दुर्भाग्यवश इल्तुतमिश की यह इच्छा पूरी नहीं हो सकी। ठीक है, तुर्क अमीर एक स्त्री थी दोस्तों, उसका राज्य करते हुए देखना अपना अपमान समझते थे दोस्तों। जो तुर्क अमीर थे वो एक स्त्री को राज्य करते हुए देखना अपना अपमान समझते थे। अतः अनेक तुर्क अमीरों, फिरोज शाह की माता थी शाह तुर्कान, और अनेक अक्तादारों ने षड्यंत्र कर इस्कुनुद्दीन फिरोज शाह को 1236 ईस्वी में सुल्तान घोषित कर दिया दोस्तों। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर चीज़ें बहुत ही सिंपल होने वाली है अगर आप ध्यान से समझते हैं तब। आप हर एक बात को ध्यान से सुनते चले जाइएगा तो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इजीली समझ में जाएंगी और आपके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएंगी फिर। ठीक है, चलिए बढ़ लेते हैं आगे। कहता है कि फिरोज शाह सुल्तान तो बन गया। जो फिरोज शाह था वो सुल्तान तो बन गया परंतु वह राज्य पर नियंत्रण नहीं रख सका। ठीक है, फिरोज शाह सुल्तान तो बन गया था लेकिन परंतु उससे राज्य पर नियंत्रण नहीं हो सका क्योंकि उसकी प्रजा थी वो उसके नियंत्रण में नहीं आ सकी। ठीक, वास्तविक सत्ता शाह तुर्कान के हाथों में चली गई दोस्तों। जिसकी वास्तविक सत्ता थी वो शाह तुर्कान के हाथों में चली गई। वह एक क्रूर महिला थी। इल्तुतमिश के छोटे पुत्र कुतुबुद्दीन को अंधा करवाकर उसकी हत्या करवा दी गई। प्रशासन पर नियंत्रण ढीला पड़ गया, जनता पर भी अत्याचार होने लगे दोस्तों। फलतः पूरे राज्य में असंतोष एवं विद्रोह छा गया। फिरोज शाह को अपने भोग विलास से ही छुट्टी नहीं थी। दोस्तों फिरोज शाह था, उसको अपने भोग विलास से ही छुट्टी नहीं थी। दिल्ली में सुल्तान की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर रजिया मुल्तान लाल वस्त्र पहनकर, यानी जो मुल्तान लाल वस्त्र का मतलब जाता है दोस्तों वो जाता है न्याय की मांग का प्रतीक। ठीक है, जो न्याय की मांग का दोस्तों प्रतीक होता है उससे इसका मतलब जाता है। नमाज के अवसर पर जनता के सम्मुख उपस्थित हुई। उसने शाह तुर्कान के अत्याचारों एवं राज्य में फैली अवस्था का वर्णन किया दोस्तों। जब उसके राज्य में जो अत्याचार हो रहे थे, जो राज्य में अवस्था थी, अव्यवस्था का वर्णन किया। ठीक है, अवस्था का वर्णन किया तथा आश्वासन दिया कि शासक बनकर वह शांति एवं सुव्यवस्था स्थापित करेगी। ठीक है, उसने जनता को ऐसा वादा किया था जो उन पर अत्याचार हो रहे थे। फिर रजिया सुल्तान ने अपने वहाँ पर थोड़े भाषण दिए थे कि हम ऐसा करेंगे, हम आपको कोई दुख नहीं होने देंगे। ठीक है, आपको सुख शांति रहेगी। तो ये तो रजिया ने कहा था।
रजिया से तुर्क अमीर और अन्य व्यक्ति प्रभावित हो रहे दोस्तों। जब उसने ये भाषण दिए थे वहाँ पे, तो कुछ व्यक्ति वहाँ से उससे प्रभावित हो उठे थे। ठीक है। खुद जनता ने राजमहल पर आक्रमण कर शाह तुर्कान को गिरफ्तार कर लिया, रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया। फिरोज शाह जब विद्रोहियों से भयभीत होकर दिल्ली पहुंचा, तब उसे भी कैद कर लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है। नवंबर 1236 ईस्वी में दोस्तों, नवंबर 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित हो गई दोस्तों। तो बाद यानी नवंबर में 1236 ईस्वी को रजिया को सुल्तान घोषित कर दिया था। ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो दोस्तों तो मुझे बता दीजिए। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि क्वेश्चन छांटना आपको। ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, वो सब मैंने पिछली वीडियो में दोस्तों बता दिया है। आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। चीज़ें आपको दोस्तों बहुत आसानी से इजीली समझ में जाएंगी, इसलिए आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। आपने अगर अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री की, तो आप वहाँ जाकर हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं और फिर चीज़ें आपको दोस्तों बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। बहुत ही सिंपली दोस्तों आपको समझ में आ जाएंगी वह चीज़ें, अगर आप पिछली वीडियो देखते हैं तब। वरना दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपका क्या होने वाला है फिर। तो अब मैंने पिछली वीडियो बताया था कि अब जितने भी आगे वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा और क्वेश्चन आपको खुद ही पुटअप करने हैं और अपनी कॉपी पर लिख लेने हैं। क्वेश्चन आपको वहाँ छांट करके अपने बुक पर या अपनी कॉपी पर लिख लेने हैं। ठीक है। फिर दोस्तों आप बढ़ते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। ठीक है। जब ये 1236 में सुल्तान के पद पर बैठ गई थी, तो रजिया सुल्तान पढ़ लेते हैं 1236 से 1240 तक इन्होंने अपना टाइम पीरियड कैसे पूरा किया था दोस्तों। 1236 से 1240 ईस्वी तक उन्होंने अपना टाइम पीरियड कैसे दोस्तों पूरा किया, इन्होंने क्या क्या किया पढ़ लेते हैं। फिर कहता है, रजिया दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी दोस्तों। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक कौन थी दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछ लेता है और पूछा भी गया है काफ़ी बार एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। चलिए भाई बताइए इसका आंसर। तो दिल्ली की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासक थी दोस्तों, कौन थी? रजिया सुल्तान। इस तरह से क्वेश्चन ये पूछ लेता है। ठीक है। तो आपको आसानी से याद होना चाहिए। रजिया ने सैनिक वेशभूषा धारण की, पर्दा प्रथा छोड़कर पुरुष वेशभूषा यानी कुबा यानी कोट कहते हैं कुबा को, जो कुलाहा टोपी कहते हैं, पहनकर दरबार में बैठती थी। ठीक है। और हाथी पर चढ़कर जनता के बीच जाना शुरू कर दिया दोस्तों। हाथियों के बीच में बैठकर उस जनता के बीच में जाना शुरू कर दिया था। रजिया घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में जाती थी। ठीक है दोस्तों, जो रजिया थी वो घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में जाती थी। पर सिंहासन पर बैठते ही रजिया ने कूटनीति से काम लिया और अमीर वर्ग में फूट डाल दी दोस्तों। जब रजिया सुल्तान सिंहासन पर बैठ गई थी, तो उन्होंने बहुत ही आसानी से काम लिया और अमीर जो वर्ग थे उनमें फूट डलवा दी, यानी उनमें लड़ाई करवा दी। ठीक है। रजिया ने अविसीना निवासी एक गुलाम मलिक, जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत। ठीक है। उसको क्या करा था, उसको आवश्यकता से अधिक महत्व दिया। ठीक है। उसको आवश्यकता से अधिक महत्व दिया और अमीर ए आखूर, दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि अमीर ए आखूर की उपाधि रजिया ने किसको दी थी। अमीर आखूर अर्थात अशुशाला प्रधान के पद पर नियुक्त कर दिया दोस्तों। इसमें इससे अमीर वर्ग ने तो तुर्क अधिकारी थे वो नाराज हो गए। ठीक है। वो नाराज हो गए थे। ठीक। भटिंडा के सूबेदार थे अल्तोनिया ने, जो भटिंडा के सूबेदार थे अल्तोनिया ने विद्रोह कर याकूत की हत्या कर दी तथा रजिया को बंदी बना लिया। दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है कि अमीर आखूर की उपाधि किसने किसको दी, तो आंसर हो जाएगा रजिया ने याकूत को दी थी। ठीक है। और पूछ लेता है कि अशुशाला के पद पर प्रधान किसे नियुक्त किया गया, तो ये आंसर आपका होगा याकूत को। किसको? याकूत को किसने किया था? रजिया ने। ठीक है। हत्या करी तो रजिया को बंदी बना लिया गया। रजिया ने कूटनीतिक दृष्टिकोण से अल्तुनिया से शादी कर ली दोस्तों। उसने फिर अल्तुनिया से शादी कर ली थी।
इसी बीच इल्तुतमिश के एक पुत्र बहराम शाह ने सत्ता हथिया लिया तथा भटिंडा से दिल्ली आते समय अल्तुनिया व रजिया को हराकर उनका वध 14 अक्टूबर 1240 को उसने कर दिया था। पूछ लेता है कि इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो आंसर आएगा 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी को मार दिया था, इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये पढ़ लिया हमने रज्जे सुल्तान के बारे में थोड़ा सा बेसिक सा, जो यहाँ तक क्वेश्चन आसानी से पूछ लेता है और आपको भी याद होने चाहिए। और आपको याद होंगे तो आप ऐसा एग्ज़ाम में बहुत जल्दी से टिक कर सकते हैं और आप मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, दोस्तों पढ़ लेते हैं। अब आगे कहता है कि पढ़ लेते हैं मुइजुद्दीन के बारे में, जो बहराम शाह था, मुइजुद्दीन बहराम शाह। थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, जो काफ़ी बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हुए हैं और होते भी रहेंगे दोस्तों। ठीक है, कहता है रजिया के पश्चात 1240 ईस्वी में बहराम शाह सुल्तान बना था दोस्तों। 1240 में बहराम शाह सुल्तान बना, परंतु वह कुछ वर्षों तक ही गद्दी पर रह सका। वह नामपत्र का सुल्तान था। राज्य की वास्तविक शक्ति का संचालन 40 गुलामों का दल ही करता था दोस्तों। यहाँ तक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ से दोस्तों आप खुद ही देख सकते हैं और बना सकते हैं क्वेश्चन। दल ही काम करता था। शासक पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए तुर्की अमीरों ने नायब ए मुमलक्कत, जिसे कहते हैं संरक्षक, का पद बनाया और उस पर एतगीन था उसको बहाल कर दिया, यानी बैठा दिया गया। परंतु उसकी बढ़ती से आशंकित होकर बहराम शाह ने उसकी भी हत्या करवा डाली दोस्तों। किसकी हत्या करवा डाली? एतगीन को बहलाल किया गया, परंतु उसकी बढ़ती से आशंकित होकर, जो उसकी बढ़ोतरी हो रही थी उससे आशंकित होकर बहराम शाह ने उसको भी मरवा दिया, उसकी भी हत्या करवा दी थी। ठीक है, आगे कहता है कि जब एतगीन की मृत्यु हुई थी, किसने कराई थी? बहराम शाह ने। वेरी गुड। एतगीन की हत्या के पश्चात जो बदरुद्दीन सुंकर रूमी है दोस्तों, से नायब के अधिकार प्राप्त कर लिए उसने बहराम की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु स्वयं ही मारा गया दोस्तों। इन हत्याओं से तुर्की अमीर भयभीत हो उठे दोस्तों। फिर जब तुर्की अमीर भयभीत हो उठे थे तो उन लोगों ने सुल्तान को पदोन्नत करने का षड्यंत्र रचा था। ठीक है, षड्यंत्र रचा। पूछता है 1241 ईस्वी में लाहौर पर मंगोलों ने आक्रमण किया। कब किया था? 1241 में लाहौर पर मंगोलों ने आक्रमण किया। 13 मई 1242 ईस्वी को बहराम शाह की हत्या कर दी गई दोस्तों। बहराम शाह की हत्या कब हुई थी? 13 मई 1242 को इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन जो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड थी और मैंने वो आपको बता दिया था। मॉडर्न हिस्ट्री से जो रिलेटेड थोड़े से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।